क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि अगर तुम नेक वर्कआउट को परफॉर्म करते हो, नेक एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो, तो तुम अपने ब्रेन तक को डैमेज कर सकते हो। अगर तुम नेक वर्कआउट को परफॉर्म करते हो तो तुम सोचते हो कि अगर मैं अपने नेक वर्कआउट को करूंगा एंड अपने नेक को बहुत मैस्कुलिन बना लूंगा, बहुत वाइड बना लूंगा, तो मैं बहुत मैस्कुलिन पर्सन दिखूंगा, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन दिखूंगा। बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम अपने नेक वर्कआउट को परफॉर्म करते हो, तुम अपने ब्रेन तक को डैमेज कर सकते हो अगर तुम नेक वर्कआउट को परफॉर्म करते हो तो। सो हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? देखो, इस चीज को जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और इस वीडियो पे मैं एक सही वर्कआउट भी बताऊंगा कि कैसे तुम एक सही वर्कआउट को परफॉर्म करके, सही चीजों को करके तुम अपने नेक मसल्स को मैस्कुलिन कैसे बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं एक सीरीज शुरू किया हूँ। ये सीरीज में बताऊंगा कैसे तुम अपने फिजिकल बॉडी को मैस्कुलिन कैसे बना सकते हो। बेसिकली ये एक बॉडी मैक्सिन सीरीज होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे तुम अपने फिजिकल बॉडी को मैस्कुलिन बना सकते हो। और ये सीरीज का ये पहला पार्ट है जिसमें मैं बताऊंगा कैसे तुम अपने नेक मसल्स को मैस्कुलिन बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारा नेक मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो तुम्हें एक मैस्कुलिन एंड एक अट्रैक्टिव पर्सन बना के दिखा सकता है, तुम्हारा नेक मसल्स। तो इस सीरीज में, इस पहला पार्ट में मैं इन चीजों को बताऊंगा। सो नेक मसल्स को मैस्कुलिन बनाने के लिए तुम क्या क्या वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। देखो, तुम्हारा बस दो ही वर्कआउट है नेक मसल्स के लिए, बस दो ही वर्कआउट है। तुम इस दो वर्कआउट को परफॉर्म करके तुम अपने नेक मसल्स को बहुत ज्यादा मैस्कुलिन बना सकते हो। पहला हो जाता है फ्रंट नेक कर्ल्स और दूसरा हो जाता है बैक नेक कर्ल्स। बस ये दो वर्कआउट को परफॉर्म करके तुम अपने नेक मसल्स को बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एंड बहुत ज्यादा वाइड बना सकते हो, बस ये दो वर्कआउट को परफॉर्म करके। इस वर्कआउट को करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है, कुछ भी नहीं। बस तुम्हें एक बेड चाहिए होता है और बेड सभी लोगों के घर में होता है। बस तुम्हें एक बेड चाहिए होता है, उस बेड पे तुम लेट करके तुम इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। बस तुम्हें एक बेड चाहिए होता है। देखो, इस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज को डिस्कस कर लेता हूँ जो मैं पहले इस वीडियो पे बताया था कि तुम्हारा अगर तुम नेक वर्कआउट को परफॉर्म करते हो, तुम अपने ब्रेन तक को डैमेज कर सकते हो। देखो, ये पॉसिबल हो सकता है। तुम अपने नेक वर्कआउट को परफॉर्म करोगे और तुम अपने ब्रेन तक को डैमेज कर सकते हो, बट तुम इस चीज को तब कर सकते हो जब तुम अपने नेक वर्कआउट को अच्छा से परफॉर्म नहीं करोगे। अगर तुम्हारा टेक्निक अच्छा नहीं रहेगा, अगर तुम्हारा फॉर्म अच्छा नहीं रहेगा, अगर तुम्हारा पोजीशन अच्छा नहीं रहेगा, तो तुम अपने ब्रेन तक को डैमेज कर सकते हो। देखो, तुम्हारा जो नेक रहता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया रहता है। तुम्हारे नेक से बहुत सारे नर्व्स जाते हैं एंड ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहता है एंड बहुत ज्यादा सेंसिटिव नर्व्स जाते हैं जो कि तुम्हारे ब्रेन से तुम्हारा बॉडी को कनेक्ट करता है। और अगर तुम अच्छे से वर्कआउट को परफॉर्म नहीं करोगे, बहुत बेकार से वर्कआउट को परफॉर्म करोगे, तो तुम अपने जो यहाँ पर मसल्स रहता है उसको थोड़ा सा डैमेज कर जाओगे या तुम्हारा ब्लड फ्लो ब्रेन से रुक भी सकता है। और अगर तुम्हारा ब्लड फ्लो ब्रेन से रुक जाएगा, तुम्हारा ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, तुम्हें बहुत ज्यादा इंजरीज भी हो सकता है। तुम फ्यूचर में बिल्कुल भी अपने ब्रेन को अच्छा से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे अगर तुम वर्कआउट को अच्छा से परफॉर्म नहीं करते हो। तो अपने वर्कआउट को अच्छा से तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा और इस चीज को करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसे चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहला हो जाता है वर्कआउट। मैं पहले बता दिया है कि तुम्हें वर्कआउट को क्या क्या परफॉर्म करना है। बस तुम दो वर्कआउट को परफॉर्म करोगे, फ्रंट नेक कर्ल्स और बैक नेक कर्ल्स। इस दो वर्कआउट को परफॉर्म करके, ये वर्कआउट को मैं बहुत इफेक्टिव मानता हूँ और ये वर्कआउट को मैं भी परफॉर्म करता हूँ, तो इस वर्कआउट को करके तुम अपने नेक मसल्स को ट्रेन कर सकते हो। और दूसरा चीज जो तुम्हें ध्यान रखना है वो है प्रॉपर मूवमेंट। अगर तुम प्रॉपर मूवमेंट नहीं करते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें जा करके तुम जब वर्कआउट करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे तुम्हें करना है। अगर तुम ये चीज को करते हो तो तुम अपने अंदर के नर्व्स को डैमेज भी कर सकते हो। तो तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करना है। मैं पहले जब करता था मैं बहुत जल्दी जल्दी ऐसे कर देता था, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा पेन महसूस होता था। बट मैं उस चीज को उसके बाद थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा मूवमेंट बना के या अपना कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा सा अच्छा से एकदम धीरे धीरे करने लग गया, जिस वजह से मुझे अभी बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। तो अपने मूवमेंट पे ध्यान दो। अगर तुम अपने मूवमेंट पे ध्यान दोगे, थोड़ा सा मूवमेंट को थोड़ा सा कम करोगे, थोड़ा सा आराम से करोगे, जैसे तुम अपने इस मसल्स को, अपने बैक मसल्स या अपने चेस्ट मसल्स को जैसे ट्रेन करते हो, थोड़ा सा हल्का मूवमेंट करते हो, थोड़ा धीरे धीरे मूवमेंट करते हो, वैसे ही तुम्हें अपने नेक मसल्स का मूवमेंट करना है। एकदम आराम से मूवमेंट करना है। बस तुम्हें लेट जाना है, अपने बेड पे लेट जाना है एंड आराम से मूवमेंट करना है। दोनों वर्कआउट को आराम से मूवमेंट करना है। तो पहला चीज तुम्हें अपने मूवमेंट को देखना है। मूवमेंट एकदम आराम से करो जिससे तुम्हारा ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा एंड तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। तीसरा हो जाता है नेवर डू टिल फेलियर। देखो, तुम अपने बॉडी के जितने भी वर्कआउट को करते हो, जो भी मसल्स को ट्रेन करते हो, तो तुम्हें बोला जाता है कि तुम अगर फेलियर तक ट्रेन करोगे तो तुम्हारा मसल्स बहुत अच्छा से ग्रो होगा। अगर तुम अपने बैक के वर्कआउट को करते हो, तुम एकदम फेलियर तक ट्रेन करते हो, तुम अपने चेस्ट के वर्कआउट को परफॉर्म करते हो तो तुम एकदम फेलियर तक करते हो, जिस वजह से उसका अंदर टेंशन क्रिएट होगा एंड तुम्हारे मसल्स थोड़ा सा टिश्यूज फटेंगे एंड तुम्हारा मसल्स ग्रो होगा। बट ये चीज तुम्हें अपने नेक वर्कआउट पे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर तुम टेंशन क्रिएट करते हो, अपने नेक मसल्स पे टेंशन क्रिएट करते हो, तो तुम्हारा नेक मसल्स बहुत पेन भी हो सकता है एंड तुम्हारा ब्लड फ्लो भी एकदम अजीब सा हो सकता है। तुम्हारा जो नर्व्स है उधर उधर भी जा सकता है एंड
तुम्हें बहुत पेन भी हो सकता है, जो 2 3 4 1 हफ्ता तक वो पेन रह सकता है। और तुम्हें बिल्कुल भी फेलियर तक नहीं जाना है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि तुम्हें एकदम फेलियर तक जा करके अपने नेक वर्कआउट को करना है। ये जो नेक रहता है बहुत सेंसिटिव एरिया रहता है, तो इसमें तुम्हें बिल्कुल भी फेलियर तक नहीं करना है। तुम मैक्सिमम 5 रेपिटेशन तक कर सकते हो। मैं करता हूँ 5 रेपिटेशन 3 सेट तक, और यही चीज को करके मैं एकदम रेगुलर करके मेरा नेक अच्छा हो गया है। मैं पहले वाले से ज्यादा मेरा नेक अच्छा हो गया है। तो मैं बिल्कुल भी फेलियर तक नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया हो जाता है। तो मैं बिल्कुल भी फेलियर तक नहीं जाता हूँ। मैं 5 रेपिटेशन करता हूँ, 3 सेट तक करता हूँ, एंड फेलियर तक बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ। चौथा हो जाता है वेट। देखो, तुम वेट को बिल्कुल भी मत डालो। तुम्हें वीडियोस में दिखाया जाएगा कि तुम अगर वेट डाल के करोगे, अपने नेक एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे, तुम्हारा नेक बहुत अच्छा से ग्रो हो सकता है। बट मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। तुम्हें अपने नेक वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए वेट को बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर तुम वेट को डालोगे तो तुम्हारा नेक में बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट होगा, एंड अगर तुम्हारा टेंशन क्रिएट होगा तो तुम्हारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, अंदर का स्पाइनल कॉर्ड, वो डिस्टर्ब भी हो सकता है, एंड वो टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा नर्व्स भी इधर उधर हो सकता है। तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं डालता हूँ। अगर तुम बिगिनर हो तो वेट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। अगर तुम अपने नेक एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहते हो तो वेट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जब तुम बिगिनर हो तो तुम्हें अपने बॉडी वेट से करना है, बॉडी वेट से करो। तुम बस ऐसे लेट जाओ और अपने जो मुंडी का वेट है उसी वेट से तुम अपने वर्कआउट को परफॉर्म करो। तुम्हें बिल्कुल भी वेट नहीं लेना है। बस ये 4 चीज को तुम्हें देखना है। पहला हो जाता है वर्कआउट, दूसरा हो जाता है प्रॉपर मूवमेंट, तीसरा हो जाता है फेलियर तक मत जाओ, और चौथा हो जाता है वेट। बस ये 4 चीज को तुम्हें देखना है अपने नेक वर्कआउट को परफॉर्म करने से पहले। और याद रखना एक चीज, ऐसा नहीं कि तुम्हें अपने नेक मसल्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए या मैस्कुलिन दिखाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपने आप को ही एक इंजरी वाले फेस में लेके चल जाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हें फ्यूचर में कोई इंजरी हो जाए एंड तुम्हारा हेल्थ एकदम बेकार हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर टेक्निक पे करो और प्रॉपर फॉर्म पे करो, तभी तुम अपने चीज को अच्छा कर सकते हो, अपने आप को हेल्दी बना के रख सकते हो। और तुम अगर नेक वर्कआउट को परफॉर्म करते हो तो तुम्हारा ब्रेन भी अच्छा रहता है। अगर तुम अच्छा से करोगे तो तुम्हारा ब्रेन अच्छा रहेगा, और अगर तुम अच्छा से नहीं करोगे तो तुम्हारा ब्रेन बहुत बेकार रहेगा। एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ साकेत गोखले का। तुम्हें कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले या साल पहले तुम्हें एक न्यूज मिला होगा साकेत गोखले का कि उसे एक इंजरी हो गया था, उसे एक नेक का इंजरी हो गया था। बस वो एक नेक का इंजरी की वजह से उसका जो एक यहाँ का जो नर्व्स है वो इधर उधर हो गया था, जिस वजह से उसका पूरा ब्रेन एकदम स्टक हो गया था। वो मूव भी नहीं कर पा रहा था, अपने मूवमेंट को भी नहीं कर पा रहा था। तो तुम सोचो कि तुम्हारा नेक कितना सेंसिटिव एरिया रहता है। अगर तुम्हारा वहां पर कुछ हो गया तो तुम बहुत ज्यादा जिंदगी भर तक पछताते रहोगे। तो प्रॉपर वे पे करो, एंड ऐसा नहीं कि मैस्कुलिन बनने के लिए, अट्रैक्टिव बनने के लिए तुम कुछ भी कर ले रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। लव यू टू ऑल, बी लाइक अ मैन, डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। दैट्स ऑल फॉर टुडे मैन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।